बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। एसपी सिटी की सरबराही में गुटखा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। शफीकाबाद पुलिस की कार्रवाई। गुटखा तैयार करके फरोख्त करने वाले 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। मजीद जानते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर इमरान जट से। जी इमरान जट, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। एसपी सिटी की सरबराही में एसएचओ शफीकाबाद सुहेल गोंदल की बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। गुटखा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। शफीकाबाद पुलिस की कार्रवाई। गुटखा तैयार करके फरोख्त करने वाले 2 मुलजम गिरफ्तार। शफीकाबाद पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए रिक्शे पर सवार मुलजमान को गुटखा समेत गिरफ्तार किया। मुलजमान के कब्जे से भारी मिकदार में 240 किलो गुटखा छाड़िया और गुटखा तैयार करने वाला खामोखाल बरामद किया। मुलजम शकील लाहौर समेत दीगर जिला में पाबंदी के बावजूद गुटखा तैयार करके फरोख्त और सप्लाई करता। मुलजम गुटखे की तरसील के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट और रिक्शे का इस्तेमाल करता। गिरफ्तार मुलजम में शकील और शाहद शामिल है। मुकदमा दर्ज। गुटखा फरोशी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई पर एसएचओ शफीकाबाद सुहेल गोंदल और टीम को शाबाश दी। एसपी सिटी ने कहा कि गुटखा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा और ये किसी भी रायत के मुस्तक नहीं। जी साहिब से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहिब के नवाही कस्बा बड़ा घर में होने वाले 29वां सालाना बाबा दीवान क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। मारूफ रूहानी बुजुर्ग हजरत बाबा फतेह दीवान के उर्स मुबारक तकरीब के सिलसिला में होने वाले टूर्नामेंट का इफ्तिताह अजहर इकबाल खोखर, डायरेक्टर अजहर एजुकेशन सिस्टम बड़ा घर, जेर निगरानी मास्टर रशीद अहमद चीना, मेहमान खसूसी मारूफ सियासी समाजी शख्सियत विफाकी वजीर बराए मुमलिकत डॉक्टर शीजरा मनसब अली खान खरल NA 112 के कोआर्डिनेटर, राय सफदर अली खान खरल, राय अमजद हयात खान चेयरमैन, सरदार सरमद इफ्तिखार डोगर, सरदार सरफराज डोगर, राना मोहम्मद जावेद काशिफ रजा वटू उम्मीदवार बराए जनरल कौंसलर शाह मोहम्मद साजी, मलिक मुर्तज़ा वटू, नवीद जमाल। इस मौके पर चेयरमैन कमेटी सदर मलिक हसन रजा वटू, नायब सदर अलियास वटू, नंबरदार चीफ ऑर्गेनाइजर एजाज अहमद कलंदरी, नवीद शहजाद चीना, बूटा भट्टी, मास्टर रुस्तम वटू, फयाज वटू, दिलावर वटू, उमर अमजद खरल, मून बारी, मोहम्मद इरफान, आसिफ वटू, हक नवाज वटू, इमरान चौधरी भी मौजूद थे। इफ्ताह मैच दीवान क्रिकेट क्लब बड़ा घर और हैदरी क्रिकेट क्लब कलसोकी के माबैन खेला गया, जिसमें बड़ा घर क्रिकेट क्लब ने मुकर्रर ओवर्स में 90 रन बनाए, जिसके ताकोब में कलसोकी क्रिकेट क्लब ने मुकर्रर ओवर से पहले हदफ पूरा कर लिया। टूर्नामेंट में इलाका भर से 24 टीमों ने हिस्सा लिया। शौकीन की बड़ी तादाद इफ्तार मैच में खूब लुत्फानंदोज हुई। मैच के इख्तिताम पर बड़ा घर के तमाम मरहूमीन के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद की ऑफिस में कुली कचहरी का इनेकाद किया गया। कुली कचहरी में खवातीन समेत शहरियों की किसी तादाद की शिरकत। शहरियों ने फर्दन फर्दन अपनी शिकायत से SSP इन्वेस्टिगेशन को आगाह किया। उन्होंने शहरियों की शिकायत और मसाइल सुने और शिकायत के इजाले के लिए मौके पर ही मुतल्लिका अफसरान को अहकाम जारी किए। चंद शिकायत पर मुतल्लिका अफसरान को कॉल करके अहकाम जारी किए, जबकि नाकिस तफ्तीश पर चंद तफ्तीशी अफसरान की सरजन शोकास नोटिस जारी किए। उन्होंने तफ्तीशी अफसरान को मेरिट पर मुकदमात की यकसुई की सख्त हिदायत करते हुए कहा कि कुली कचहरियों का मकसद शहरियों और पुलिस के दरमियान राब्ते की फिजा बरकरार रखना है, जबकि शहरियों को फौरी इंसाफ की फरहमी से ही अमन अमान का क़याम मुमकिन है। इनका मजीद कहना था कि मुकदमात की तफ्तीश के हवाले से अवामुन्नास की शिकायत का फौरी इजाला किया जा रहा है। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ और मेरिट पर इंसाफ फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह है। अफसरान आने वाले शहरियों के साथ खुश इखलाक़ी से पेश आएँ, कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाएँ। हम शहरियों के मुश्किल के हर घड़ी में इनके शाना बशाना खड़े हैं। अवामुन्नास के मसाइल के हल के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। कुली कचहरी में इंचार्ज कंप्लेंट सेल समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। खबर शामिल कहते हैं चन्योर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ आसिफ इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक चन्योर किसान बोर्ड की जानिब से डैम बनाने के मामले पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। महकमा माहौलियात की जानिब से डैम बनाने के हक में चंद रोज़ कबल निजी मैरिज हॉल में एक प्रोग्राम का खुफिया इनेकाद किया गया, जिसमें किसानों को दावत ना देकर डैम के मामले को मुतनाज़ा बनाएंगे, जिसकी हम किसान बोर्ड शदीद मजम्मत करते हैं। इस मौके पर इनका कहना था कि महकमा माहौलियात ने चन्योट में 16 तारीख को 16/5/2026 को कांजू शादी हाल में एक प्रोग्राम का इनकाद किया था, जिसमें मुकामी लोगों को बिल्कुल इत्तला नहीं दी गई। जो इश्तिहार दिया गया था वो भी एक इंग्लिश अखबार और एक पंजाबी अखबार में इश्तिहार दिया गया था, जो बाद में हमें उनके पास जाकर मालूम करने पर मालूम हुआ। पहले किसी चन्योट के किसी सोसाइटी को, किसानों को, ताजरों को, सहाफी बरादरी, मुकरा बरादरी, हत्ता के जिला इंतजामिया के भी नोटिस में वो प्रोग्राम नहीं था। उन्होंने वो खुफिया तौर पर प्रोग्राम किया और उसमें इलाके के जो गरीब और मजदूर लोग थे उनको बुलाकर कांजू शादी हाल में प्रोग्राम किया है, जिसमें उन्होंने इस बात की उनसे यकीन दहानी करवाई है कि जो चन्योट में डैम बन रहा है हम उसके हक में हैं। हमारा मुतालबा ये है कि ये जो माहौलियात ने ये प्रोग्राम किया है चन्योट में, ये सरासर उन्होंने
उस प्रोग्राम की जो रूह थी उसके खिलाफ किया। उस प्रोग्राम का मतलब ये था कि जो लोग डैम के मुतासरीन हैं, डैम में आते हैं, जिनके रकबे हैं, उनको सुना जाए, उनसे पूछा जाए कि आपके क्या तफजात हैं, उनको बताया जाए कि डैम के क्या फायदे हैं, उनसे पूछा जाए कि आपको इसके ऊपर क्या तफजात हैं। जबकि ये अमल बिल्कुल नहीं किया गया। जो उन्होंने प्रोग्राम किया है, हम उसकी पुरजोर मरम्मत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान और अदारों से मुतालबा करते हैं कि ये जो प्रोग्राम हुआ है उसे दोबारा उस इलाके में किया जाए जहां पर डैम बन रहा है, और उन लोगों को सुना जाए जिनकी जमीनों के ऊपर ये डैम बन रहा है। हम ये भरपूर में अपने अदारों से भी मुतालबा करते हैं कि इस तरह से खुफिया तौर पर जो प्रोग्राम करके जो डैम की अवाम है, जिन लोगों से आपने जमीन लेनी है, उनको इसके ऊपर शदीद तहफ़्ज़ात हैं। आप इन प्रोग्रामों को अवाम की राय के मुताबिक करें। ये नहीं कि आप खुफिया तौर पर कोई ये प्रोग्राम बनाए। इसके ऊपर हम किसान बोर्ड और किसान के अवाम और चनियोट के अवाम भरपूर एहतजाज भी करेंगे और मजम्मत भी करेंगे अगर इन्होंने कोई इस तरह की हमारे ऊपर शबखून मारने की कोशिश की गई तो। हमारे साथ हैं मोहम्मद मसूद हरम। खबर शामिल कहते हैं घोटकी से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ डीएम लाचारी की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर मथैलो के गांव वाहिद बख्श मक्सी में अचानक खौफनाक आग भड़क उठी। नूरदीन शेख और मोहम्मद कासिम शेख के घर जलकर खाक हो गए। घरों में मौजूद कीमती सामान मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गया। मवेशी भी आग की लपेट में आकर हलाक हो गए। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। सक्कर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम JUI रोहड़ी के यूनिट ड्रब मेरानी तहसील रोहड़ी का एक अहम इजलास यूनिट का अमीर मौलाना मोहम्मद अरबेलू मेरानी की सदारत में आलमी अमन कॉन्फ्रेंस मार्च 2027 सखर के हवाले से मुनक़िद हुआ, जिसमें इमाम काबा, इमाम मस्जिद नबवी, इमाम बैतुल मुक़द्दस समेत आलमी मजहबी शख्सियात की मुतवक्का शिरकत पर गौर किया गया। इजलास की कार्रवाई मोहम्मद पीरल मेरानी ने चलाई, जबकि कारी अब्दुल गफ़ार सोमरू और दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कारकुनान को तैयारियों में तेज़ी लाने की हिदायत की। मुकर्रीन ने आलमी अमन, मजहबी हम आहंगी और तंजीमी सरगर्मी पर जोर दिया, जबकि ड्रब मेरानी में गैस, निकासियाब, सफाई सुथराई और बच्चों के खेलों के मैदान समेत बुनियादी सहूलियात की कमी पर तशवीश जाहिर करते हुए मुतल्लिका हुकाम से फौरी इक़दाम का मुतालबा किया। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना के ज़ेरे तमाम चांदका मेडिकल कॉलेज में पहली बैनुल-अक़वामी नर्सिंग रिसर्च कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें मुल्की, गैर मुल्की माहिरीन, साज़ा और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान 50 से ज़ायद तहकीकी मुकालमे पेश किए गए, जबकि जदीद नर्सिंग के बानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को खराजी अकीदत पेश किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह ने कहा है कि पाकिस्तान में नर्सेज की कमी एक बड़ा चैलेंज है, जिसे निपटने के लिए लाड़काना और सखर में शाम के औकात में नर्सिंग प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। माहिरीन ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना की जानिब से पहली नर्सिंग कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। कॉन्फ्रेंस में मुल्क से बाहर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए मेहमानों के अलावा सरकारी, निजी नर्सिंग स्कूलों और कॉलेजों के तलबा, फैकल्टी मेंबरान, अफसरान और यूनिवर्सिटी के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न इरफान अली काठिया की ज़ेर सदारत मानसून सीज़न और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हंगामी इंतजाम का जायज़ा लेने के लिए एक अहम इजलास कमिश्नर ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक़िद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सैयद हसन रजा शरीक हुए, जबकि डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान, ज़हीर अनवर जप्पा और डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फ़कार अली भून ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने मानसून के दौरान मुमकिन चैलेंजेस, दस्तियाब वसाइल और हिफाजती इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कमिश्नर भावलपुर ने कहा है कि PDMA पंजाब की जानिब से ज़्यादा बारिशों और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के हवाले से अर्ली वार्निंग जारी कर दी गई है, लिहाजा तीनों इज़लाम में हिफाजती बंदों की मजबूती और दरियाओं के रास्तों में कायम तजावज़ात का फौरी खात्मा यकीनी बनाया जाए। उन्होंने स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज मनसूबों की रफ्तार तेज़ करने, निकासियाब के निज़ाम को फाल रखने और डी वाटरिंग सेट्स, डिसल्टिंग मशीनरी, डी वाटरिंग पम्प्स की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत की। कमिश्नर इरफान अली काठिया ने इस अज़म का इज़हार किया। ज़ेर इंतज़ामिया अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए और किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न इरफान अली काठिया ने यजमान रोड पर शशमाही नहर के मुकाम पर कायम आर्जी मवेशी मंडी का तफसीली दौरा किया और कुर्बानी किए जानवरों की खरीदो फरोख्त के इंतजामात का जायज़ा लिया। दौरे के मौका पर महकमा लाइव स्टॉक, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, रेस्क्यू 122, महकमा सेहत और दीगर मुतल्लिका इदारों की जानिब से कायम कैंपों का मुआयना किया गया। कमिश्नर ने हिफाजती इंतजामी इक़दाम, सफाई सुथराई, सिक्योरिटी और अवामी सहूलियात का जायज़ा लेते हुए मजमूई इंतजामात पर इत्मीनान का
इज़हार किया। कमिश्नर इरफान अली काठिया ने हिदायत की है कि मवेशी मंडी में लाए जाने वाले तमाम जानवरों की वैक्सीनेशन, स्प्रे और ज़रूरी तिब्बी मुआयना यकीनी बनाया जाए ताकि किसी किस्म की वबाई बीमारी के खदशात से बचा जा सके। उन्होंने मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत की है कि जानवरों और शहरियों के लिए पीने के साफ पानी की अलग अलग इंतज़ामात, मुनासिब साया, मौसर लाइटिंग और दीगर बुनियादी सहूलियात 24 घंटे फ़ार रखी जाए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सिटी इकरा मुबीन, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मियां मोहम्मद आसिफ, दीगर अफसरान हमरा थे। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न इरफान अली काठिया ने भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का दौरा किया, जहां उन्होंने ड्रीम्स प्रोजेक्ट, ईद उल अज़हा सफाई ऑपरेशन और सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जारी इक़दामात का तफसीली जायज़ा लिया। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद नईम अख्तर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि हुकूमत पंजाब एशियन डेवलपमेंट बैंक के तावन से भावलपुर में जल्द ड्रीम्स प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, जिससे 10 लाख से ज़ायद आबादी मुस्तफ़ीज़ होगी। मंसूबे के तहत जदीद साइंटिफिक लैंड फुल साइट वेस्ट सेग्रीगेशन प्लांट, बायोगैस एनीरोबिक डाइजेस्टर्स और वेस्ट टू कंपोजिट यूनिट कायम किए जाएंगे। ब्रीफिंग में बताया गया कि ईद उल अज़हा सफाई ऑपरेशन की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर सुथरा पंजाब एजेंसी मोहम्मद कासिम गिल ने बताया है कि भावलपुर, रहीमिया खान और भावलनगर की तहसीलों में सफाई खिदमात तसलसल के साथ जारी है। कमिश्नर इरफान अली काठिया ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए हिदायत की है कि सफाई के मेयार को मज़ीद बेहतर बनाया जाए और ईद से कबल कुर्बानी के जानवरों के बाकियात के लिए घर घर वेस्ट बैग्स की फराहमी यकीनी बनाई जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।